अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 नंबर्स एंड ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं नंबर्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया है, चैप्टर नंबर 1 है होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब है बात ऑपरेशंस की। तो ऑपरेशंस आप सोच रहे होंगे क्या वो ऑपरेशन जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन कौन कौन से हैं? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये ऑपरेशंस बेसिक ऑपरेशंस है जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं। अब चलो एक एक ऑपरेशन को समझते हैं। तो पहले अगर हम देखें एडिशन के बारे में समझते हैं। एडिशन की डेफिनेशन लिखता हूँ। एडिशन किसे कहते हैं? एडिशन व्हेन वी ऐड टू नंबर, जब हम दो नंबर्स को ऐड करें। जो पहला नंबर होता है उसे हम कहते हैं एजेंट, पहला नंबर होता है एजेंट, और जो दूसरा नंबर होता है उसे हम कहते हैं एडेंट। इसे हम टर्म्स भी कहते हैं, रकम। सही है। एजेंट प्लस एडेंट इज इक्वल टू सम। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें, जैसे 2 + 3, 2 + 3, 3 + 4, जो भी आंसर आएगा ना उसे हम कहेंगे सम। जैसे 3 + 2 आंसर क्या आएगा? 5। तो ये जो आंसर आया है ना इसे हम क्या कहेंगे? सम। तो ये बहुत इजी था। एडिशन मतलब जब हम दो नंबर्स को ऐड करें, जो पहला नंबर होगा उसे हम कहेंगे एजेंट, और जो दूसरा नंबर होगा उसे हम कहेंगे एडेंट, और जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे सम। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? सब्ट्रैक्शन में इधर देखो, व्हेन वी ऐड है तो इधर क्या लिखेंगे? व्हेन वी ओके। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो जो पहला नंबर होगा उसे हम कहेंगे मिन्यूट, और जो दूसरा नंबर होगा उसे हम कहेंगे सब्ट्रेहेंड, और जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे डिफरेंस। तो आप देखें, जैसे मिन्यूट, पहला नंबर है मिन्यूट, और जो दूसरा नंबर होगा उसे हम कहेंगे सब्ट्रेहेंड, और जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंस। जो पहला नंबर होगा उसे हम कहेंगे मिन्यूट, दूसरा नंबर सब्ट्रेहेंड। मिन्यूट मतलब जिससे कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये क्या है? ये एक मिन्यूट है। अगर मैं इससे एक क्लिप निकालूं तो ये क्या है? ये सब्ट्रेहेंड। जो नंबर, जो चीज़ किस चीज़ से निकाली जाए, सब्ट्रैक्ट की जाए, उसे हम कहेंगे सब्ट्रेहेंड, और जिससे निकाली जाए वो होगा मिन्यूट, और जो आंसर आएगा जैसे अलग हो गया उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंस। ओके। अब दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर दूसरा लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। इस लेक्चर में हम 2.1 समझेंगे। ओके। तो पहले समझो, मल्टीप्लिकेशन में जब हम दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जब हम दो नंबर्स डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं कोशेंट। ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज 2.1, इससे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ मैथमेटिक्स में इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो ऐसे मिक्स में आते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही एक साथ आते हैं। सही है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके। मैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन करता हूँ फास्ट स्पीड में। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें क्या करना है? सॉल्व करना है, 8 द फॉलोइंग करना है।
add the following. ओके, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। 7 4 1 0 3 9 8 7, इसको ऐड करना है दूसरे टर्म से 1 5। पहले हम देखेंगे कि ये जो रकम है, टर्म है, क्या ये बड़ा है या दूसरा टर्म बड़ा है। जो टर्म बड़ा होगा वो ऊपर लिखेंगे। ओके, कैसे देखेंगे? डिजिट्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के डिजिट्स सेम है। अब देखेंगे ये 1 है और ये 7 है, तो ये बड़ा है इसलिए ये टर्म बड़ी है, इसलिए उसको ऊपर लिखेंगे। अब 1 5 3 4 6 4 6 3 3 5 3 3 5, ऐड करो। 7 + 5 = 12, 2 इधर 1 ऊपर। 8 + 3 = 11, 11 + 1 = 12, 9 + 3 = 12, 12 + 1 = 13, 6 + 3 = 9, 9 + 1 = 10, 0 इधर 1 ऊपर। 4 + 1 = 5, 3 + 1 = 4, 5 + 4 = 9, 7 + 1 = 8। तो ये जो आंसर है इसे हम क्या कहेंगे? सम। अब पार्ट नंबर 2 है 2 3 3 9 5 4 0 6 9, 4 0 6 9। अब देखो कौन सी जो रकम है वो बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो पहली रकम है वो बड़ी है और दूसरी रकम छोटी है। तो ये जो दूसरी रकम जो है वो छोटी है, इसलिए हम राइट साइड लिखते जाएंगे। ओके, 0 पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 5, क्योंकि यूनिट के साथ रखेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसको गलत कर लेते हैं। वो क्यों? जैसे आप देखो, मैं अगर आपको कहूँ कि 100 में ऐड करो +1, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 100 में +1 इधर करते हैं, तो आंसर आता है 0 7 0 7 200 कर लेते हैं। अरे मैंने आपको कहा कि 100 में सिर्फ एक ऐड करो, 1 ऐड करो, तो आपने आंसर ले लिया 200। लेकिन आंसर क्या करते हैं, 100 को ऐड करेंगे तो यूनिट के साथ रखेंगे। ओके, जो यूनिट है वो यूनिट के साथ रखेंगे तो आंसर आएगा 101, फिर आंसर सही आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि यूनिट के साथ रखेंगे, मतलब राइट साइड से नंबर लिखते जाएंगे। ओके, अब 0 0 5 5 3 6 5 3 6 5, इनको ऐड करेंगे। 9 + 0 = 9, 6 + 0 = 6, 0 + 5 = 5, 4 + 5 = 9, 5 + 5 5 6 3, ये 3 है। 3 + 5 = 8, 9 + 6 = 15, 10 11 12 13 14 15, 5 इधर 1 ऊपर। 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, 3 2 7। ओके, तो ये आंसर आया, इसे हम क्या कहेंगे, सम। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। 5 0 2 2 5 3 3 5 6। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरी रकम है 2 0। अब देखेंगे कौन सी रकम बड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ा कौन सा है, 50 वाला है, और ये ऊपर और ये नीचे। 20 0 0 1 3 7 8 5 1 3 7 8 5, 6 + 5 6 + 5 = 6 + 6 12 होता है, लेकिन 6 + 5 = 11, 1 ऊपर। 8 + 5 = 13, 9 10 11 12 13, 13 + 1 = 14, 7 + 3 = 10, 10 + 1 = 11, 3 + 3 = 6, 6 + 1 = 7, 5 + 1 = 6,
2207। तो ये आंसर आया पार्ट नंबर 3 का। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 है 5 4 6 78815 78815। इसको ऐड करना है दूसरे। अब देखो ये 3 टर्म से 3 रकम मिली हुई है। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले हम इन 2 टर्म्स को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा वो तीसरे टर्म से ऐड करेंगे। ओके, तो पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड करो। 2 4 3 2 4 3 6 5 3 6 5 3 6। इसको ऐड करेंगे। 5 + 2 = 7, 4 + 1 = 5, 3 + 1 = 4, 8 + 6 = 6 + 6 = 12, 12 + 2 = 14, 8 + 5 = 13, 8 + 5 = 13, 9 10 11 12 13, 13 + 2 15, 7 + 3 = 10, 10 + 1 = 11, 6 + 6 + 6 = 12, 12 + 1 = 13, 4 + 1 = 5, 5, 5 5 3 1 5 4 4 5 7। अब इसको ऐड करेंगे, जो तीसरी रकम है उससे ऐड करेंगे। ओके, आंसर क्या आया है 5 5 3 1 5 4 4 5 7। इसको ऐड करेंगे 5 4 1 2 5 6, राइट साइड से लिखेंगे 4 3 6 5 2 1। इसको ऐड करो। 7 + 4 = 11, 5 + 3 = 8 + 1 = 9, 4 + 6 = 10, 4 + 5 = 9, 9 + 1 = 10, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 1 1 2 3 5 5। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर, ये हमने पार्ट कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 क्या है 2 3 5 6 9 8। और दूसरी रकम क्या है 1 0 0 8 6 5। और तीसरी रकम 0 0 0 5 0 5 zeros और 1। इनको ऐड करना है। 8 + 1 = 9, 9 + 0 = 9, 6 0 6 ही आएगा। 8 + 5 = 13, 6 + 3 = 9 + 1 = 10, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9। तो ये आंसर आया, इसे हम कहते हैं सम। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 क्या है 6 5 8 8 6 5 8 8 9 9 1 0 9 9 1 0 0। ओके, याद रखो ये 0 है, 6 नहीं है। 0 0 0 5 6 5 2 5 6 5 2, ये 6 है। तीसरी रकम 5 6 3 5 4 0 0 2 4 0 0 2। ओके, अब इनको ऐड करना है। 0 + 5 = 5, 6 7, 3 + 1 = 4, 5 + 5 = 10, 10 + 9 19, 6 + 4 = 10, 10 19, 19 + 1 = 20, 8 + 5 = 13, 13 + 2 13 + 2 = 15, 8 + 1 = 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 6 है। ओके, तो ये हो गए 6 पार्ट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकालो। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या करना है, सॉल्व करना है।
सावधान फॉलोइंग। अब मिक्स में ऑपरेशंस होंगे प्लस और माइनस। मैं जल्दी फास्ट स्पीड में लिखता हूँ। पहले हम टोटल को ऐड करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे। ओके, आंसर आएगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो 9 + 9 = 18, 1 ऊपर। 9 + 6 = 15, 15 + 1 = 16। 9 + 9 = 18, क्योंकि 9 + 8 था, 1 ऐड करो 8 में 9 हो जाएगा, तो 9 + 9 = 18। 8 इधर 1 ऊपर। 9 + 4 10 11 12 13, 13 + 1 = 14। 8 + 6 8 + 6 9 10 11 12 13 14 15 आंसर है। 5 इधर 1 ऊपर। 7 + 5 7 + 5 = 12, 12 + 1 = 13। 7 + 7 = 14, 5 5। ओके, ये आंसर आया। 4 + 1 = 5 और 5 7। अब माइनस करेंगे। माइनस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 5 6 3 5 3 2। ओके, माइनस करेंगे। 8 में से 4 गए, बाकी बचे 4। 6 में से 5 गए, बाकी बचा 1। 8 में से 6 गए, बाकी बचे 2। 4 में से 3 गए, बाकी बचे 1। 5 में से 5 गया 0। 3 में से 3 0। 4 में से 2 2। 5 5 7। ओके, तो ये आंसर आया पार्ट नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी क्या है? सब्ट्रैक्ट 310065 फ्रॉम 73621 अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? ये जो पहला टर्म है, पहली रकम है, वो ऊपर रखते हैं और जो दूसरी रकम है वो नीचे रखते हैं, लेकिन ये गलत है। ये कह रहा है फ्रॉम, मतलब ये इस शहर से इधर आया है। फ्रॉम मतलब इस रकम से दूसरी रकम में से अगर ऐसे लिखा हुआ हो सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, तो क्या करेंगे? b - a करेंगे। ओके, ऐसे नहीं करेंगे a - b कर दो। फ्रॉम कह रहा है तो b - a, और अगर लिखा हुआ हो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग a - b, तो a - b करेंगे। समझ में आया? और पहले ये रकम लिखेंगे 736 21290 माइनस करेंगे 3100। पहले 4 रखेंगे, राइट साइड लिखेंगे 560013 माइनस करना है। ओके, 0 में से 4 जा रहे हैं, 0 में से 4 नहीं जा रहे, इसलिए 10 में से 4 गए, बाकी बचे 6, और 8 में से 5 गए, बाकी बचे 3। 7 7 6 5 4 3 3 बचे। अब इधर है 2 में से 6 नहीं जाएंगे, इसीलिए अब 12 में से 6 गए, बाकी बचे 6। 0 में से 0 2, और 6 में से गया 5 0 7। तो ये आंसर आया पार्ट नंबर 2 का। ओके, अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पर, जो बहुत से स्टूडेंट्स में परेशान होते हैं। पार्ट नंबर सी में क्या समझते हैं? लेस देन। अब ये क्यों आया है? लेस देन का मतलब क्या है? अब लेस देन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, लेकिन इसका भी काम ऐसा ही होता है जैसे फ्रॉम का है ना, उल्टा कर लेते हैं। क्या करते हैं? 6555000 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 66 से। नहीं, ये जो दूसरा टर्म है, दूसरी रकम है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लिखा हुआ हो a लेस देन b, तो क्या करेंगे? b - a करेंगे। ओके, तो ये पहले लिखेंगे 66 00 555। ओके, 66 000 0
5 5 5, माइनस करेंगे इससे, उल्टा करेंगे। अब 0 0 0, 5 5 5 5 5 5, फिर 5 6, ओके। 0 0 0, 5 5 5 5 6, 5 में से 0 गया 5, 5 में से 0 5, 5 में से 0 गया, बाकी बचे 5। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। अब 0 में से 5 नहीं जा रहा है, इसलिए 10 में से 5 गए, बाकी बचे 5, और इधर हो गए 9, क्योंकि ये 0 इससे लिया था, ओके। तो इधर हो गए 9, पहले 10 थे, अब 9 हो गए। अब 9 में से 5 गए, बाकी बचे 4, और इधर भी 9 हो गए, क्योंकि ये 0 ने 1 नहीं दिया था, 6 जो 6 है इसने 1 दिया था, तो इधर भी 9 हो गए। 9 में से 5 गए, बाकी बचे 4, इधर हो गए 5, क्योंकि इसने ये 1 दिया था, तो 5 में से 5 गए 0, 6 में से 0, 6 में से 6 गए 0। तो आंसर क्या है, 40 यूनिट्स, 10, 100, 1000, 10,000 गए, 4,45,555। अब आते हैं पार्ट नंबर डी पर। पार्ट नंबर डी क्या करना है, 8 करना है। तो 1 0 0 0 0 कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 6 times 9 9 9 9 9 9 9, ऐड करो, 9 + 0 9 9 9 9 9 10, ओके। ये आंसर आ गया। अब आते हैं पार्ट नंबर ई पर। पार्ट नंबर ई में मिक्स है, मिक्स ऑपरेशन से। पहले 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती क्या करना है, पहले दो जो टर्म्स है, जो प्लस वाली टर्म्स है उनको ऐड करेंगे, और जो माइनस वाली है उसको बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। 1 2 3 4 5 6 को सब ऐड करो, पहले जो प्लस वाली रकम है उनको पहले ऐड करो, ओके। तो 1 2 3 4 5 6 इसको ऐड करो, पहले 8 9 7 5 8, ओके। इसको ऐड करो पहले, 8 + 6 = 14, 9 + 5 = 14, 10 11 10 11 12 13 14, 14 + 1 = 15, 7 + 3 = 10, 10 11 12, 12 आंसर आएगा। 8 9 10 11 12, 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, 8 + 2 = 10, 1 ऊपर, 1 + 1 = 2। अब ये जो आंसर आया है ना, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने, 900 सब्ट्रैक्ट करो, ओके। तो 4 में से 0 4, 5, 2 में से 9 नहीं जा रहे, इसलिए आप 12 में से 9 गए, 10 11 12, 3 बचे, 8 0 2 8 0। पार्ट नंबर ई भी हो गया। 3 9, इसमें भी वही काम है, 3 9 6 से जो पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 9 6 4 1 0 1, 4 1 0 1, पहले हम ऐड करेंगे, 6 0 5 1 0 9 9, ओके। पहले हम ऐड करते हैं, जो आंसर आए वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 + 1 = 7, 0 4 5 + 1 = 6, 5 6 9 + 9 = 18, 9 + 3 = 12, 12 + 1 = 13। अब ये जो आंसर आया उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1 1 4 8 9 2, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये देखो सेम ही है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से 1 गया, बाकी बचा 6, 0 में से 1 नहीं जा रहा, इसलिए 10 में से 1 गया 9, 5 में से 1 गया, इधर 5 हो गए,
बाकी बचे 4, सही है। 5 में से 4 गए 1, 6 में से 1 नहीं जा रहे, 16 में से 8 गए, बाकी बचे 8। इधर हो गए, इधर 7 हो गए, सही। अब ये 7 में से 9 नहीं जा रहा है, इसलिए 17 में से 9 गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 बचे। 2 में से 2 0, क्योंकि इसने 1 दिया और 1, तो ये आंसर आया। अब आते हैं पार्ट नंबर जी पर। 2 3 1 2, 2 3 1 2, 5 4 5 8, 5 4 5 8। सब्ट्रैक्ट करना है बस। 6 6 2 5 2, 0 2 1। ओके, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 6 गए, बाकी बचे 2। 5 में से 6 नहीं जा रहे, इसलिए 15 में से 6 गए, 15 में से 14, 13, 12, 11, 10, 9, 9 बचे। 3 में से 2 गए, क्योंकि इसने 1 दिया। अब इसके बाद 3 हो गए। 3 में से 2 गए, बाकी बचा 1। 5 में से 5, 0 0 1 1 1, ये आंसर आया। तो ये 4 में से 2 गए, ये 3 हो गए। 3 में से 2 गए 1, 5 में से 5 0, 2 में से 2 गए 0, 1 में से 0 1, 3 में से 2 1, 2 में से 1, बाकी बचा 1। अब आते हैं पार्ट नंबर एच पर। पार्ट नंबर एच क्या है? 1 4 6 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 4 6, 5 4 2, 5 4 2 1 5 1 4, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 8। अब जो दूसरी रकम है वो इसके नीचे रखेंगे, यूनिट के नीचे, टेंस के नीचे। 7 3 2 5 2, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 4 में से 9 नहीं जा रहे, अब 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो। 13 12 11 10 9 8 7 6 5, 5। इधर हो गए 10, 10 में से 8 गए, बाकी बचे 2। इधर 11 हो गए, 11 में से 7 गए, 8 9 10 11, बाकी बचे 4। 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 1, 4 में से 2 2 1, 1 2 3 0 4 2 5। तो आज के लेक्चर में हमने क्लास 5 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में आप बताएं कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, जैसा भी लगा है, कमेंट में अपना ख्याल हो वो बताएं। ओके, तो मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए माशाल्लाह।